Hello friends, welcome to our channel. So start our vectors lecture number 5. वेक्टर शुरू करते हैं. वेक्टर चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्या है? ए वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में दिया है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया है. ओके, आपको क्या निकालना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब ए एक्स वेक्टर बी एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर बी वाई वेक्टर आर एक्स वेक्टर एंड आर वाई वेक्टर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सबका मुझे साइन पता करना है कि कौन सा वेक्टर पॉजिटिव है कौन सा वेक्टर नेगेटिव है. ये 6 वेक्टर्स हैं, मुझे पता करना है इस डायग्राम के थ्रू. तो देखते हैं ए एक्स वेक्टर, ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, ए एक्स किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर से लाइट रे मारोगे तो किस डायरेक्शन आएगा, ए एक्स इस डायरेक्शन में आएगा और ए वाई इधर, ये हमारा ए वाई होगा. ठीक है, ये तो आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ये तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ओके, एक्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, ई डायरेक्शन में, इस ई डायरेक्शन में आ रहा है एक्स, इधर आई कैप होता है, ये आई कैप होता है, तो ई डायरेक्शन में माइनस आई कैप हो जाएगा. एक्स वेक्टर क्या आया, माइनस क्या एक्स एक्सिस में. ओके, और ए वाई क्या है, प्लस वाई एक्सिस में. ठीक है, क्योंकि y तो प्लस है, नेगेटिव तो नीचे ना होगा. ओके, देखो यहाँ देख लो, मैं बता देता हूँ. ये हमारा आई कैप होता है, ये नेगेटिव आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये नेगेटिव जे कैप होता है. ओके, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, अब बी एक्स देखते हैं. बी एक्स, ये बी एक्स, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हल्का खड़ा होगा, कुछ ऐसे है. बी एक्स वेक्टर, बी वेक्टर, बी एक्स वेक्टर क्या है, पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, मुझे बता दो. बन गया, बन गया होगा. चलो बन गया. बी एक्स वेक्टर आपको दिख ही रहा है, बी एक्स तो पॉजिटिव एक्स में होगा, क्या बोलो कोई बात कर रहे हो, प्लस एक्स है. बी वाई क्या है, पॉजिटिव वाई में है, आर एक्स. अब आपको देखने के लिए आना चाहिए, बी ऐसे ही था, इसको ले लेना. ए और बी हेड टेल कौन साइड की है, हेड टेल, या हेड टेल कौन साइड हुआ है, तो क्या है, वेक्टर रूल है, तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड होगा. ये हमारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर. आर वेक्टर आर एक्स कंपोनेंट कितना है, आर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में है और वाई आर वाई कंपोनेंट प्लस वाई में. क्वेश्चन सॉल्व आया समझ में? चलो ये समझ में आ गया, इसमें रब कर दो. चलो ये आपको समझ में आ गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैसे समझा जाता है. चलो पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं बनेगा, आपको एक थ्योरम बताना पड़ेगा मुझे. क्या थ्योरम का नाम है, लेमीज थ्योरम. उतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए. क्या है, मानो ये ए वेक्टर हमारा है एक्स एक्सिस में, ये हमारा बी वेक्टर होगा, ये कुछ हमारा सी वेक्टर. ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है. ठीक, जो यहाँ पर लामीज थ्योरम में आपको यही देखना है कि ये एंगल मानो अल्फा है, ये एंगल मानो बीटा है, ये एंगल हमारा गामा है. ओके, ऑपोजिट एंगल्स, ए का अल्फा बी का बीटा सी का गामा, ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया. तो लामीज थ्योरम में कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है और पूरा लामीज थ्योरम खत्म. क्या है, ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा. ये हमारा लामीज थ्योरम है. नोट करो जल्दी. हो गया, देख लिए, रब कर दो. चलो, ये था हमारा लामीज थ्योरम. सिर्फ एक फॉर्मूला का थ्योरम था, समझने लायक तो कुछ था नहीं, सिर्फ आपको रटना पड़ेगा और कुछ पाया नहीं. अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं. ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 पता है. आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2, ये 2 है, 2 बार इक्वली मैग्नीट्यूड. मतलब देखो, दो वेक्टर मान लेते कौन कौन सा, इसको सॉल्व करो.
देखते बनता है कि नहीं। मैं थोड़ा इंक आ जाता हूँ, सॉल्व करो। चलिए बन गया। अब देखते हैं क्या आपको ए प्लस मतलब क्या हुआ, टू वेक्टर क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में। मान लेते हैं वो दोनों वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल बता रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ अदर ऑफ द टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब जो हमारा थर्ड वेक्टर सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये दो में से किसी का भी मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स है, ओके। तो मान लेते हैं ए वेक्टर के √2a या √2b, ये हमारा सी वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमको दिया है केस। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल निकालना। लैमिस थ्योरम लगा तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये हटा दो, देखो लगा के दिखाता हूँ। इतना समझ में आ गया, बस आसान हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ हम कर सकते हैं इससे लैमिस थ्योरम के थ्रू कि ए का एंगल अल्फा और बी का एंगल बीटा बराबर है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और क्या ये दोनों का एंगल बराबर है, तब इसको अल्फा के इक्वल मान सकते हैं। दोनों का एंगल अल्फा और इक्वल टू अल्फा होगा, हो सकता है। बस तो जो हमारा सी का एंगल होगा गामा, वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा के इक्वल होगा। ये दोनों का डिग्री माइनस कर देंगे, दोनों का एंगल, ओके। तो ये दोनों केस आपको समझ में आया, आ गया। अब चलो देखते हैं क्या देखेंगे, ए अपॉन साइन अल्फा, लैमिस थ्योरम लगा, बराबर सी अपॉन साइन गामा, ये है। बी का वैल्यू हटा दो, बी का मुझे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बी और ए तो इक्वल है सब केस में, एंगल्स में भी और इसमें भी इक्वल हमको मिल रहा है, हम बी को ले क्यों। चलो ए का देखते हैं, ए वेक्टर क्या है, इसको फिलअप करके देखो पहले क्या आता है आपका। आया, ए वेक्टर को कोई वैल्यू दिया नहीं तो इसको ए ही लेते हैं। साइन अल्फा, अल्फा अल्फा का वैल्यू अल्फा ही है, तो साइन अल्फा इसको रहने दो। और सी वेक्टर क्या दिया है, √2a टाइम्स ले लो। और साइन गामा, गामा का 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, तो साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा दिया है, कर लो। ए से ए कट जाएगा, कट जाएगा। और अब पहले आप इक्वल कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा √2 साइन अल्फा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ये आया, इसको सॉल्व करो तो आपको क्या आता है आंसर, सॉल्व करो देखो क्या आता है आंसर। आ गया। यहाँ तक आपको एक चीज दिख रहा होगा, इसको इस लाइन को मत लो, यहीं से देखो क्या 1 अपॉन साइन अल्फा यहाँ पर है इक्वल टू ये √2 है हमारा, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो साइन 2 है, साइन 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो नीचे वाले को ये आएगा कि नहीं, आएगा ना, ये अलग लाइन है हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करके मैं रब कर देता हूँ। चलो इतना आ गया। अब क्या करना है, 2 साइन अल्फा कॉस, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट जाएगा, बचा √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बता मुझे क्या आंसर आता है, आया। अरे कॉस अल्फा नहीं आ जाएगा यहाँ से, कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√2, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। अल्फा तो आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अल्फा निकल गया, अब एंगल निकाल दो, दोनों वेक्टर्स इक्वल, एंगल निकल जाएगा आसानी से। अब तो सब चीज मुझे गिवन है, क्या लिख लेगा, एंगल अल्फा आ गया, बीटा निकालो, बीटा क्या होगा 180 माइनस 2 अल्फा, अल्फा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया बीटा का एंगल।
और गामा का एंगल तो 45 डिग्री ही रह जाएगा। नोट करो फास्ट। समझ में आ गया? गामा का एंगल बीटा का एंगल आएगी, बीटा का एंगल ये है, गामा का एंगल। अगर आपको बोलता है एक्स एक्सिस से एंगल, तो आपको क्या करना पड़ता है, 180 डिग्री कर देते हैं। ए से बी का एंगल, ए टू बी एंगल क्या निकालना है, तो कैसे नहीं, 180 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, 135 डिग्री आएगा। ए टू बी नहीं तो बी टू सी हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे निकलता है। तो इसे नोट करो, नोट करो फास्ट। चलो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा प्लेन एक्सिस है, ये भी प्लेन मतलब बांधा हुआ स्ट्रिंग, ये तीन स्ट्रिंग मुझे दिया हुआ है। स्ट्रिंग हम बाद में पढ़ोगे, अलग चैप्टर में। एक फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन 3 न्यूटन, यहाँ कुछ टेंशन फोर्स है, यहाँ कुछ टेंशन फोर्स। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, ये दोनों टेंशन फोर्स निकालना है। टेंशन फोर्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ फोर्स जो किस में लगता है, स्ट्रिंग्स में लगता है, आपका लगता है। ओके, टेंशन फोर्स ऐसे लगता है परपेंडिकुलरली। ओके, ऐसे टेंशन फोर्स लगता है, या बाद में आकर पढ़ोगे। अब ये जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आपको दोनों टेंशन फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे लामियस थ्योरम काम कर जाएगा, क्योंकि स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं रहता तो यहाँ पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहता, लामियस थ्योरम लग जाता। इक्विलिब्रियम में ही लामियस थ्योरम इस साइड में लगता है, तो लगा दो। क्या लगेगा, इसको बोलते हैं 1 या 2 है, इसको ए बी नेम दे दो, अच्छा रहेगा। ये ए हमारा, ये बी है। ओके, चलो इसके ऊपर डायग्राम को थोड़ा देखो। ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, और नीचे डायग्राम में होगा सी वेक्टर, मतलब 3 न्यूटन दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ। ओके, और ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया है, ये एंगल मुझे 30 दिया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री तो 120 डिग्री होगा, और ये हमारा 30 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा। इसको हटा दो, समझ में आ रहा है? नहीं, 30 और 90 समझ में आ रहा है ना, 120 डिग्री। ओके, तो इतना समझ में आ गया। ये एंगल मुझे दिया है, अब तो आराम से लग जाएगा। क्या, ए अपॉन साइन अल्फा, अल्फा क्या होता है अपोजिट में, साइन 90, बी अपॉन साइन गामा, गामा उसके अपोजिट, बीटा सॉरी, साइन बीटा, तो साइन 150 डिग्री, सी अपॉन, सी का वैल्यू दिया ही है 3 अपॉन 120 डिग्री का साइन। सॉल्व करो इसको, देखते हैं आपको आंसर आता है कि नहीं। चलो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो लगता है 1/2 हो जाएगा ना। हाँ, साइन 50 होता है 1/2, साइन 120√3/2 होता है। ये दोनों इसके इक्वल है, निकाल लो। ए वेक्टर तो पहले निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 6 हो जाएगा। ए वेक्टर क्या आएगा, 6 हो गया, तो 6/√3, 6/√3 आया, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, 2√3 आ गया हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर में आ गया 2√3। ओके, तो यहाँ पर 2√3 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। अब निकालना बी वेक्टर, बी वेक्टर वैसे भी निकल जाएगा। बी इक्वल टू क्या आ रहा है, √3 बी इक्वल टू 3, पेन आ रहा है, तो इसका भी वही कुछ आएगा, 3/√3 आया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 डिवाइड, √3 इसका आ रहा है, बी का वैल्यू आया √3। आंसर नोट कर लो, आगे समझ में। ये √3 न्यूटन आया हमारा बी वेक्टर, ये कितना है 2√3, मतलब यहाँ क्या, इस डायरेक्शन में 2√3 न्यूटन लग रहा होगा फोर्स, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, √3 न्यूटन हमारा स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा टेंशन फोर्स के थ्रू। ओके, तो इक्विलिब्रियम में स्टेट में बात थी, तो इसको नोट करो।
चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप देख लिए, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हम किए हैं। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं। अब तो देखते हैं प्रोडक्ट। हम दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताया था, और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम एक और नेम से बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। याद आया, डॉट प्रोडक्ट साइन क्या होता है, डॉट के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये हमारा सी वेक्टर का फॉर्मूला, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके, डॉट प्रोडक्ट से, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, जो हमारा सी वेक्टर आएगा जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। सी वेक्टर छोड़िए, यहाँ लिख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, ओके। चलिए तो हम देखते हैं कुछ केस, बस ये है फॉर्मूला। अब देखते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी कॉस 0 कॉस थीटा, ये कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के इक्वल। नोट करो इसको, ऐसा हमें। अब चलो देखते हैं दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री लिखो तो क्या आएगा, माइनस में माइनस 1 होता है, तो माइनस ए इंटू बी आएगा, ये आएगा। आया समझ में, ये हमारा हुआ सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या है हमारा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये केस तो हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया। चलो देखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इफ थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल अगर हो, अगर एक्यूट एंगल हो, तो हमारे डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर इफ थीटा इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 डिग्री से अबोव का एंगल हो, तो हमारा जो मल्टीप्लिक डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। आया समझ में, ये है इंपॉर्टेंट, ओके। आया समझ में, तो चलो चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पे। यूनिट वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे जानते हैं, चलिए। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। डॉट प्रोडक्ट दोनों क्या होगा, सिंपल है, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, सबका वैसे ही कर दो, कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होता है, 1 होता है, हाँ नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, हाँ। यहाँ कोई भी थीटा का वैल्यू रहेगा, है ना, ये थीटा तो दोनों सेम वेक्टर है, तो थीटा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा हमारा क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, क्योंकि सेम वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर थीटा 0 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आई कैप का वैल्यू क्या आएगा, 1, जे कैप का 1, इसका भी 1। मतलब यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि सेम वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या हमको वैल्यू आ रहा है, 1। उसी तरह इसको नोट हो गया, मैं इधर नोट रब कर देता हूँ।
उसी तरह अब अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट किए करें तो क्या होगा, ये तो बस सेम का बात। अब डिफरेंट आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप ऐसे करें, या आई कैप सब तो हो गया लगता है। चलो इतना देखो क्या होगा, फिर वही रूल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा, समझ में आया। अच्छा इसका बताओ क्या होने वाला है प्लीज, आया समझ में। हाँ आई के और जे के बीच का एंगल क्या होगा बता दो पहले, आई के इधर होगा जे के इधर 90 डिग्री, चलो ये समझ में आ गया। जे के 90 डिग्री, जे के और के को जैसे इधर होता है 90 डिग्री, क्यों अब ये तो ऊपर रहता है, ये हमारा जे के है और के ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं, 90 में सब में 90 डिग्री होगा, तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर दो, cos 90 का वैल्यू 0, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आ रहा है, डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या ट्रिक बनाएं, क्या कि अगर सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर से, तो डिफरेंट 0 आ रहा है और सेम क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। डिफरेंट 0 सेम 1, ओके, फॉर ओनली फॉर स्केलर प्रोडक्ट, ओके। तो इतना नोट करो, फिर हम चलते हैं कुछ आगे, इतना नोट कर लो। तो देखते हैं, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इसके कंपोनेंट की टर्म में आप कुछ लिख सकते हो। हाँ वेक्टर में हमने सीखा क्या, इसको हम ए एक्स बी एक्स लिख सकते हैं, प्लस ए वाई बी वाई का डॉट प्रोडक्ट, प्लस ए जेड और बी जेड का डॉट प्रोडक्ट, तीनों कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा उसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ये हम लिख सकते हैं। और एक चीज आपको पता रहना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर में 2 रूल पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, ओके। ये लॉ हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज के लिए नहीं।